सदगुरु कबीर बीजक बसंत 3। मैं आयो मैस्तर मिलन तोई, ऋतु बसंत पैरावहु मोई। लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन। सर लागे तई 360, कसनी 72 लागू गांठ। खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जुलाहिन पालथी मार। ऊपर नचनिया करत कोड़, करिगमा दुई चलत गोड़। 5 25 10 द्वार, सकी 5 तहाँ रची धमार। रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि के चरण दे गावे कबीर। इस बसंत में योगियों का श्रृंगार बनावा वैनी देखकर लोग बड़ा अचरज करते हैं। अचरज अज्ञान का ही प्रारूप होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो किसी प्रकार का कोई अचरज नहीं रह जाता, परंतु योगियों के विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, विभिन्न जटा जूट, अंग भभूति लगाना, उनकी क्रियाकलाप, उनके बम भम ऐसे बोलना, ये लोगों को आकर्षित करता है। डरावना रूप भी देखकर उनका आकर्षित करता है। लोग समझते हैं कि ये बड़े मुक्ति के दाता हैं, इनको परमेश्वर परमात्मा मिल गया है, इसलिए इतने मस्त मग्न होकर रहते हैं। परंतु उनकी मस्ती, उनकी धमार, वो नशे के कारण होता है। योगी जब हठ योग के द्वारा ध्यान लगाते हैं तो पित्त उनकी आंख पर चढ़ जाता है। जब पित्त आंख पर चढ़ता है तो एक शराब के नशे की तरह एक नशा चढ़ता है, जिनके नशे में वो धुत रहते हैं और मगन मस्त रहते हैं और अपनी मस्ती में कुछ भी बोलते रहते हैं। साधु महात्मा की सेवा हर कोई करता है। इन हठयोगियों से लोग डरते भी हैं, भय के मारे उनकी सेवा भी करते हैं। इस वजह से वो और भी उन्मत्त हो जाते हैं। योगियों की जो दशा बनाई गई है वो उन्मत्त बताई गई है। वो उन्मत्त होकर विचरण करते हैं। भोले भाले लोग, अज्ञानी अबोध लोग उनके इस क्रियाकलापों को देखकर बड़े उनके ऊपर आकर्षित होते हैं और उनका शिष्य बनने के लिए उनके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं आयो मैस्तर मिलन तोही, ऋतु बसंत पैरावो मोही। हे योगी महाराज, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। ऋतु बसंत अर्थात तो मुझे ऐसा मग्न मस्त आप जैसा रहना मुझे सिखाओ। पैरावो अर्थात तो मुझे जैसे आप मगन होकर के मस्त होकर रहते हो, इसी तरीके से मुझे भी ऐसा ही सिखाओ। मुझे आपकी शरण में लगाकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैस्तर अर्थात सर्वश्रेष्ठ गुरुजी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ मैस्तर का मतलब होता महान, महान विभूति। ये उनके पास में भोले वाले लोग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे शरण में ले लीजिए। इसी तरीके से जो विषय वासना में लिप्त, कामासक्त विषय में उलिप्त हुए जो नरजीव जो होते हैं, मानव होते हैं, वो मन के प्रति लगे रहते हैं और मन के आधार पर वो प्रेयसी अर्थात स्त्री में 5 विषय का भोग मिलता है। ऐसा क्योंकि स्त्री का बदन कोमल होता है, कोमल स्पर्श, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से उसका सुगंध आती है, तो ये सुगंध मिलती है। रस भोगते हैं, उसके प्रिय शब्द सुनते हैं,
इस तरीके से पांचों विषय स्त्री के सुख में प्राप्त होता है। इसलिए जो विषय वासना के भोगने वाले जो लोग हैं वो स्त्रियों की ओर आकर्षित जाते हैं और वो स्त्री को महान सुंदरी समझकर उसको भोगने के लिए उसमें जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सुंदरी, मुझे अपने आलिंगन में ले लो। बसंत ऋतु कीड़ा, प्रीति युक्त वासनाओं की क्रीड़ा मुझे पहनाओ, मुझे दो। तीसरी तरफ जो ये मोह माया है, इस मोह माया में बंधे हुए लोग भी ठीक वैसी ही स्थिति होती है। वो माया को ढूंढने के लिए भी इसी तरीके से लालायित रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बसंत अर्थात बसंत ऋतु जिस तरीके से खुशहाली होती है, प्रसन्नता होती है, हर्षोल्लास होता है, ये मानव हर जगह हर्षोल्लास प्राप्त करना चाहता है। अब हर्षोल्लास के लिए ऐसे गुरुओं के पास जाता है जो उनको सिद्धियां दें, धन दें, धन प्राप्ति की स्थिति बताए, तरीका बताए, सिद्धियां बताए, जिससे उसको धन प्राप्त हो, मान सम्मान प्राप्त हो। ऐसे के पास जाकर वो कहता है कि मुझे आप ऐसी सिद्धियां दो। इसलिए सतगुरु कबीर वसंत को इसीलिए कहा है कि वसंत का मतलब होता है हर्षोल्लास का समय। और ये मानव हर समय झूठा हर्षोल्लास प्राप्त करना चाहता है, जो झूठा है, मायावी है। सत्य यथार्थ हर्ष बसंत तो उसका निज स्वरूप है। जहाँ निज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में किसी अन्य काल्पनिक अनुमान बसंत की आवश्यकता नहीं होती। ये बसंत तो 12 महीने में एक ही बार आता है, परंतु निज स्वरूप प्राप्त करने के बाद हर समय प्रसन्नता रहती है और वो प्रसन्नता यथार्थ रूप में होती है। और उस यथार्थ प्रसन्नता को प्राप्त न करके मायावी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट पाखंड रचकर गुरुआ प्रपंची लोगों की शरण में जाकर कोई ब्रह्मज्ञानी बनता है, कोई योगी बनता है, कोई भक्त बनता है और मायावी काल्पित ईश्वर को मानकर उसको प्राप्त करने के लिए वो उत्साह मनाते हैं, हर्ष करते हैं और बसंत मानते हैं। ऐसे जाल से निकलने के लिए ये खानी और बानी का जाल है। इस महाजाल में फंसकर, इसमें उलझकर ये मानव जीवत मुक्त नहीं होता। इसमें जो काल्पनिकता है, इसमें मुक्ति मरने के बाद कही जाती है कि जब देह छूटेगी तब स्वर्ग मिलेगा, साकेत लोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, जो किसी ने नहीं देखा। बंधनों से मुक्ति तो जीवत ही होनी चाहिए। जब जीवन मुक्ति हो जाती है, जब बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब इस देह मानव देह में बसंत अर्थात चारों ओर हर्ष ही हर्ष होता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। वो स्थिति प्राप्त करने के लिए पार की संतों का बोध प्राप्त करना होता है, उनके साथ सत्संग करनी होती है। अन्यथा तो ये कपोल काल्पनिक ज्ञान को प्राप्त करके योगी, ब्रह्मज्ञानी, भक्त ये सब काल्पनिक ज्ञान देते हैं। यहाँ छल कपट पाखंड के द्वारा जो हर्ष प्राप्त होता है ये क्षणिक है। सर लागे तई 3 से 60 कसनी 72 लागू गांठ। यहां सदगुरु कबीर जुलाहे का कपड़ा बुनने का जो तरीका अपनाया जाता है उसको इस छल कपट पाखंड में योगियों की प्रक्रिया में जोड़ते हैं। उनके द्वारा वह समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से कपड़ा बुनने वाले जुलाहे अपना ताना बाना बुनते हैं, इसी तरीके से योगी भी अपना ताना बाना बुनकर लोगों को अपने चक्रव्यूह में जाल में फंसाते हैं। सरकंडा रूप नरकट या बांस की पतली नली लगाते हैं। उस ताना में 360 सर लगे हुए हैं, 72 कसनी 72 गांठ लगाई जाती है।
जो ये ताना बाना बुनते हैं उसमें एक बांस की नली बनाते हैं जिससे 360 कसनी कसते हैं और 72 गांठ लगती है। शरीर में कताना श्रीहट, गोलहट और अहूट पीठ, ये 3 खूंटे लगे हुए होते हैं। ये शरीर जो मेरुदंड जो होता है इसमें 3 जगह कसनियाँ होती हैं। एक नीचे मूल रूप में, मूल गुदा में, जहाँ पर कमर की सारी हड्डियाँ एक जगह जुड़ी होती हैं। फिर गोलहट, फिर आउट पीठ, ये 3 जगह जहाँ त्रिवेणी कहा जाता है। एक गले पर, जब गले पर आते हैं जहाँ पर सारी हड्डियाँ एक जगह मिलती हैं। और तीसरी फिर मस्तिष्क में 10वें द्वार पर जहाँ पर त्रिवेणी कहा जाता है। इन तीनों जगहों पर इनको अलग अलग जगह कहा गया है। ये 360 छोटी बड़ी हड्डियाँ इन तीनों जगहों में मिलकर होती हैं। इन्हीं से उक्त तीनों खूंटे खड़े हैं। ये जो 3 आउट पीठ, गोलहट, श्रीहट, ये तीनों इन 360 हड्डियों के बीच में कसे हुए होते हैं। ये कसकर बंधे हुए रखे हुए होते हैं। कसनी 72 होकर 1000 नाड़ियों का समूह सारे शरीर में, जो 72 गांठ बताई गई हैं सारे शरीर में, 72 नाड़ियाँ भी बताई गई हैं जो सारे शरीर में फैली हुई होती हैं, जो नाभि स्थान पर मिलती हैं। सब नाड़ियाँ एकत्रित होकर नाभि में मिलती हैं और नाभि से फिर ऊपर की ओर 36,000 नाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं और 36,000 नाड़ियाँ ऊपर जाती हैं। उनकी मूल ग्रंथि नाभि में होती है, ऐसा माना जाता है। ये योगी उनमें अपने उन सारी पवन को वहाँ से खींचकर नाभि में लाकर फिर वहाँ से ऊपर उठाते हैं। ठीक इसी तरीके से कपड़ा बुनने वाले लोग सारी गांठों को एक जगह करके उनमें से सूत को निकालते हैं। उसी तरीके से जो हठ योगी लोग होते हैं, योगी होते हैं, सारी पवन को ज़बरदस्ती से खींचकर, सारी नाड़ियों में से खींचकर एक जगह नाभि में लाते हैं और नाभि में से फिर ऊपर खींचते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो खुरखुर चाले नारे बैठी जुलाहिन पंथी मार। तो जब ये सब प्राण को एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जब ये ऊपर खींचते हैं तो जो ऊपर खींचने की जो आवाज़ है उसको खुरखुर अंदर ये योगी भी जब प्राण को ऊपर खींचते हैं तो जुलाहों की औरतें चलाती हैं तो उनके जो वो ताना पूरा चलता है तो उसकी खुरखुर आवाज़ आती है। उसी तरीके से योगी जब इन सारे प्राणों को एक जगह इकट्ठित करके जो ऊपर चढ़ाते हैं तो खुरखुर की आवाज़ आती है, जिसे अनाहत नाद वगैरह इत्यादि कहते हैं। इस तरीके से जैसे कपड़ा बुनते हैं उसी तरीके से ये एकाग्र होकर अपने प्राणों को मस्तिष्क में चढ़ाते हैं। और उस मस्तिष्क में जब प्राण चढ़ते हैं तो वहाँ पर जैसी जगह पर, तीनों जगह पर अलग अलग, नाभि में अलग जल तत्व है, कमर में पृथ्वी तत्व है, हृदय में वायु तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, आकाश तत्व ब्रह्मांड में है। तभी ये ब्रह्मांड में जब सारी नाड़ियाँ के द्वारा प्राण ऊपर चढ़ता है, सारे तत्वों का प्रकाश इकट्ठा होता है, तब वहाँ ऊपर नचनिया करत कोड़ करिगहमा दुई चलत गोड़। करघे की दोनों लकड़ियाँ जो बेसर के कुल पाल के टकराती रहती हैं, इन्हीं के नीचे चकडोरी के दोनों राखें कड़ियाँ बंधी होती रहती हैं। उन्हीं की सहायता से ऊपर नीचे आती रहती हैं और करघें ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो चरखा चलता है उसमें जब सूत बांधते हैं तो उनकी ये बताई गई है। ऊपर नीचे लकड़ियाँ चलती हैं, वो जो करघा होता है कपड़ा बुनने का ऊपर नीचे होता रहता है, वो सूत ऊपर नीचे होता रहता है और उन जो खूंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें होती रहती हैं। उसी तरीके से
योगी भी अपनी मुद्राएं लगा लगा कर दोनों नेत्रों को ऊपर उठाकर ब्रह्मांड में लक्ष्य लगाते हैं। इस प्रकार वे कोड़ अर्थात योगाभ्यास करते रहते हैं। अरकरी गहमा अर्थात काया में, कारखाने में, ये जो शरीर है, ये जो हमारा ये मानव तन जो एक साधन रूप है, उसको इस प्रकार के में योग के साधन में वो लेते हैं। नाभि से जहाँ गड्ढा रूप बताया जाता है कि नाभि है, जो वहाँ कमल है, वहाँ पर गड्ढा बताया जाता है। जिस जगह पे गड्ढा दिखता है हमको बाहर, उस जगह से सोहंग शब्द का वे जाप करते हैं और जाप करते 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 ये उसमें लक्ष्य लगाते हैं और जड़ अध्यासी हो जाते हैं। जड़ अध्यास का मतलब पांचों तत्व जड़ हैं, उन्हीं का प्रकाश जो दिखता है तो उन्हीं में ये तल्लीन हो जाते हैं, उन्हीं में ये मग्न हो जाते हैं और उसी मग्नता को ये बाहर प्रदर्शित करते हैं और उसी में मनमस्त होते हैं और उस मनमस्त को देखकर लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये संसार में गृहस्थी में रहने वाले लोग भी इसी तरीके से अपने छल कपट पाखंड से विभिन्न प्रकार के, उनके मन में छल कपट पाखंड होता है, परंतु बाहर अपनी वाणी जाल से लोगों को उलझा उलझा कर अपना कार्य करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसी तरीके से योगी भी उनके अंदर जो प्रकाश होता है, जो जड़ अध्यास होता है, उसी को बाहर अपने शब्दों में बता बता कर लोगों को आकर्षित करते हैं। 5-25 दसहूँ द्वार सखी 5 तहाँ रची धमार। 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 10 द्वार, 2 नेत्र, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुख, लिंग, गुदा और ब्रह्मांड। इन 10 द्वार से देखिए, 10 द्वारों के नाम हैं। ये जो 10 द्वार कहे जाते हैं, उनके द्वार के नाम अच्छी तरह से आप समझ लें। 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के छिद्र हैं, 6 हो गए, मुख 7, लिंग 8, गुदा 9, ब्रह्मरांध्र जो पर मस्तिष्क में कहा जाता है। इस प्रकार से ये 10 द्वार कहे जाते हैं। और सब नाड़ियाँ, पंच प्राण, सब वायु को आकर्षित करके योग साधना द्वारा ब्रह्मांड में एकत्रित किया और ब्रह्मांड में 5 सखी, पंच सखी अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ, सूक्ष्म गोलव मन रूप पुरुष 7 मिल करके धमार मचाए। 5 सखियाँ वहाँ जब एकत्रित होती हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्वर उठते हैं, अर्थात जिन्हें अनाहत नाद कहा जाता उठते हैं। वहाँ पर जिसे नाच गाना, योगी अपने शब्दों में नाच गाना भी कहते हैं, 5 सखियाँ मंगल गावें। वहाँ जो आनंद आता है, वहाँ गीत, धूम धाम, उछल कूद, धमा चौकड़ी आनंद आता है। उस आनंद को तन्मय हो जाते हैं और योगी लोग उसी में हर्षित, प्रफुल्लित, आनंद निमग्न हो जाते हैं और उसी को बसंत कहा जाता है। उसी बसंत को प्राप्त करने के लिए अबोध लोग इन योगियों के पास जाते हैं। देखिए, योगी इन क्रियाओं के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, उनको अनाहत नाद कहा जाता है, जो कि वायु और तत्वों का घर्षण मात्र है। वहाँ कोई परमेश्वर या कोई परमात्मा नहीं होता, केवल तत्वों का प्रकाश ही होता है, जो वायु और तत्वों के घर्षण मात्र से जो प्रकाश दिखता है उसको ये परमात्मा कहते हैं। यहाँ बाहर भी इसी तरीके से होता है। अंदर तो योगी लोग हठ योग के द्वारा ऐसा करते ही हैं और बाहर आकर अपनी वाणियों के द्वारा वो उस प्रपंच को बताते हैं, अनुमान कर कर के गा गा कर वो लोगों को सुनाते हैं। हमने ऐसा देखा है, परमात्मा ऐसा देखा है, हमने शिव को पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा है, लीला करते देखा है, सभी देवता वहाँ साथ नाचते गाते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बना बनाकर
ये लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा वास्तविक रूप में वहां कुछ होता नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो जो अंदर है, जो बाहर है, बाहर भीतर एक ही देखें दूजा भाव मिटावे, कहे कबीर सोई गुरु पूरा जो घट बीच अलख लखावे। हमारे घट में, हृदय कमल में सारे विचार का घर घट है, ये हृदय है। इस घट के अंदर ही हमारे विचार रहते हैं। और वो विचार कहाँ से आते हैं? सत्पुरुषों की, महापुरुषों के साथ संगत करके। विभिन्न प्रकार की संगत इस संसार में है। जैसी जैसी संगत करता है वैसे ही विचार इस हृदय में भरते हैं और वो जमे रहते हैं, और वही विचार हमारे जीवन में काम आते रहते हैं। इन विचारों को जैसी लोगों की संगत करेंगे वही तो विचार हमारे घट में जमेंगे, आएंगे। कोई चोर के साथ में चोरी करने का गुण सीखना चाहता है तो चोर का संगत करेगा। चोरी करने के विभिन्न प्रकार के तरीके वो सीखता है और उनका ज्ञान वो घट में भरता है। जुआ खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला, छल कपट पाखंडी लोगों के साथ संग करने के साथ वैसे ही तो विचार आएंगे और वही हमारे हृदय में भरे रहते हैं और उन्हीं के द्वारा जीवन चलता है। उन्हीं के द्वारा वैसा ही जीवन, मानव जीवन बनता है। सद्गुरु कहते हैं कि योगियों का संग करके योग विधियों को सीख सीख कर काल्पनिकता ही सीखोगे। ब्रह्मज्ञानियों के साथ संग करके काल्पनिक ब्रह्म ज्ञान को ही सीखोगे। भक्त लोगों का संग करोगे तो नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति यही सीखोगे। नवदा भक्ति मध्यमा भक्ति, कनिष्ठ भक्ति में आती है। नवदा भक्ति कनिष्ठ भक्ति है जहाँ देवी देवताओं की, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा है। मध्यमा भक्ति ईश्वर भक्ति, जहाँ प्रेमा भक्ति है। प्रेम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करो, प्रेम में निमग्न हो जाओ, उस मूर्ति के ऊपर अपने आप को सबको न्यौछावर कर दो। जहाँ मानव को मानव मत समझो परंतु मूर्ति पर सब कुछ न्यौछावर कर दो। 8 प्रकार की मूर्तियाँ कही जाती हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, मिट्टी इत्यादि प्रकार की जो मूर्तियाँ बना बनाकर उनको ऊपर तन धन मन सब न्यौछावर करते हैं। उन मूर्तियों के सामने बकरा, मुर्गा, मेढ़ा, पाड़ा सब बलिदान कर देते हैं, धन बलिदान कर देते हैं, परंतु मानव से मानव को अलग रखते हैं। ऊंच नीच जाति पाति में बांटकर अलग अलग मानव कर दिया। मानवता, जहां दया है वहां मानव रहेगा। दया भाव जब तक नहीं है तब तक किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं रह सकता। दया विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म का मूल जो दया है, कहा है दया धर्म का मूल है। जब तक दया नहीं, कैसा धर्म? चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का धर्म हो, जहां दया नहीं है वो धर्म हो ही नहीं सकता। केवल दिखावा। योगियों के पास भी वो बड़े कठोर होते हैं, उनके वचन कठोर होते हैं। उनके अंदर दया नहीं तो कैसे? परंतु लोग उनके रंग रूप को, उनके उन्मत्त स्थिति को देखकर आकर्षित होते हैं और उनके पास जाते हैं सिद्धियां प्राप्त करने, या फिर उनसे कहते हैं कि हमें आपकी सिद्धि के द्वारा धन दो, सुंदर स्त्री दो, ऊंचा पद दो, सम्मान दो। उनके शरण में जा जाकर विनती करते हैं और वो उन्हें ठगते हैं। यथार्थ रूप में धन तो अपने कर्तव्य परोपकार पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। स्त्री
विवाह होने पर प्राप्त होती है। अच्छा आचरण करने के साथ हमारा ग्रस्त जीवन चलता है। छल कपट पाखंड के साथ चलने से मानव जीवन कभी सुखमय नहीं रह सकता। केवल पूजा पाठ तीर्थ दान व्रत करने से धन मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो किसी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब जितने भी विषय आसक्त लोग हैं, स्त्री पुरुष शरीर के 5 तत्व 25 प्रकृति का बना हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय संयुक्त से बना हुआ है। स्त्री का शरीर पुरुष का शरीर अलग अलग स्वरूपों में है। स्त्री को पुरुष में 5 विषयों का भोग मिलता है, पुरुष को स्त्री में 5 विषयों का भोग मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के अधीन होकर विभिन्न प्रकार की छल कपट पाखंड से एक दूसरे को उलझाते हैं, काम वासनाओं में उलझते हैं और फिर उन काम वासनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का धन कमाते हैं। धन कमाकर उन विषय वासनाओं की पूर्ति में ही धन को समाप्त करते हैं। धन कमाकर विषय वासनाओं में खर्च करना ये नाश होता है। इससे किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं होता, परंतु लोग भूलकर अपने मनोरंजन में, हंसी मजाक में, भोगों में इस धन को खर्च करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन की खर्चा होता है। विषय आसक्त को त्याग कर सत्संग में मन लगाकर अपने मानव जीवन का सुधार करना ही श्रेयकर है। रंगी बिरंगी पहिरे चीर, हरि के चरण दे गावे कबीर। मनमोजी मनमानिंदी के द्वारा ये भ्रमिक गुरुआ प्रपंची लोग खुद तो रंग बिरंगे अनेक प्रकार की वेशभाषा धारण करते हैं। शठ दर्शन के वेशधारी लोग अपने आप के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस संसार में जैसे सन्यासी गेरुए वस्त्र पहनते हैं, बैरागी लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कोई काला वस्त्र पहनता है, कोई लाल वस्त्र पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई कत्थई पहनता है, कोई गुलाबी पहनता है, कोई नीला, हरा, नारंगी, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनकर इस संसार में विचरण करके लोगों को आकर्षित करके अपने अपने मत पंथ का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं हमारे मत पंथ में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, सुख ऐश्वर्य मिलेगा, तुम्हें किसी प्रकार की किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। वही ईश्वर सबको देने वाला है, वह ईश्वर माया का पति है, उसकी आराधना प्रार्थना करने से धन मिलता है, मुक्ति मिलती है और अंत में उसी के लोक में जाकर वास मिलता है। ऐसा कह के कर लोगों को भ्रमित करके प्रतिमाओं को बना बनाकर उन मूर्ति पूजा में लोगों को लगाते हैं और अपने निज स्वरूप से, अपने स्वयं के ज्ञान से दूर रखते हैं, मानवता के ज्ञान से दूर रखते हैं और विभिन्न प्रकार के छल कपट पाखंड के द्वारा लोगों को उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश लोग, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, अनाप शनाप धन इनके पास एकत्रित है जो चढ़ावे में आता है, जो किसी काम का नहीं। और वहाँ के जो मठाधीश लोग, उस सेवक लोग जो वहाँ निवास करते हैं, वो अपने मनमोज स्थिति का खूब प्रचार प्रसार करके अपना जीवन ऐश्वर्य युक्त बनाते हैं। इनका ऐश्वर्य देखने लायक होता है। बड़ा से बड़ा धनी व्यक्ति भी इनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता जैसा ऐश्वर्य इनका होता है, और इसी को ये बसंत मानते हैं। सदगुरु कबीर ने इसी को बसंत कहकर पुकारा कि हर वक्त प्रसन्न रहने के जो छल कपट पाखंड रचकर अबोध जीवों को भरमाया जाता है गुरुआ प्रपंचियों द्वारा, इनसे निकलकर
पारख सदगुरु की सत्संग करो।